स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में जीके या जीएस का पोर्शन पूछा जाता है और उसमें साइंस के भी क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम में साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अपने साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल पर 98 होता है और डिग्री सेल्सियस स्केल पर 37 होता है एंड केल्विन स्केल पर 310 होता है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आता होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ कुल होती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कौन सी है। यानी कि सबसे मजबूत हड्डी शरीर की कौन सी होती है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर चौथे ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जबड़े में मनुष्य के शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी पाई जाती है। यह हड्डी लगभग 280 किलोग्राम तक का वजन सहन कर सकती है। यानी कि इस हड्डी में आप 280 किलोग्राम का वजन लटकाएंगे तब भी ये टूटने वाली नहीं है। इसी वजह से सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े में यही हड्डी होती है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग इसमें बी ऑप्शन करेक्ट करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं। इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। इसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टेपिस ये हमारे कानों में पाई जाती है, उसी हड्डी का नाम है स्टेपिस। तो हमारे छठवें का सी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर में कहाँ पर होती है, तो आपको कानों में बताना है और उसका नाम स्टेपिस होता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जैसे आपको पता है जल का पीएच मान भी होता है, उसी प्रकार मानव रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पहले सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपको जैसा पता होगा जल का 7 होता है, उसी प्रकार ब्लड का 7.4 होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। यानी कि जब मनुष्य का बुढ़ापा आता है तो कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है। तो हमारा आठवें का आंसर सही होगा, बी ऑप्शन। थाइमस ग्रंथि जो है बुढ़ापे के व्यक्ति मनुष्य के शरीर से लुप्त हो जाती है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर करना है और आपको आई होप याद भी होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लीहा को मानव रक्त का
बैंक कहा जाता है। हमारे 9वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है प्रतिशत में। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे 10वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बी कभी नहीं लगाना है, आपको ए 80% याद करना है। मनुष्य के शरीर में जल 80% होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक लास्ट में क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन बड़ी आंत है, दूसरा छोटी आंत, तीसरा यकृत, चौथा वृक्क। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और सभी लोगों को भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।